यमन में एक नया युद्ध छिड़ गया है। पर इस बार दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं है। इस बार पुराने दोस्त ही आमने सामने हैं। जो कल तक साथ मिलकर लड़ रहे थे, आज एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि यमन के इस बेहद पेचीदा संघर्ष में यह नया मोड़ क्यों आया और इसके असली मायने क्या हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नया मोर्चा नहीं है। ये एक ऐसा मोड़ है जो यमन का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। वो ताकतें जो कल तक हूती विद्रोहियों के खिलाफ एकजुट थीं, आज एक दूसरे से लड़ रही हैं। ये यमन के गृहयुद्ध के भीतर एक और युद्ध की शुरुआत है। तो सवाल यह है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है और जमीन पर इस नए संघर्ष की जड़ें कहां तक फैली हैं। चलिए देखते हैं। तो मैदान में दो मुख्य खिलाड़ी हैं। एक तरफ है सऊदी समर्थित यमनी सरकार और दूसरी तरफ है यूएई समर्थित दक्षिणी अलगाववादी। हद्रमौत प्रांत के मुकल्ला और स्यून जैसे शहर जंग के मैदान बन चुके हैं। और सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि सऊदी अरब के लड़ाकू विमान उन्हीं ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं जिन्हें उनके सबसे करीबी सहयोगियों में से एक यानी यूएई का समर्थन हासिल है। इस पूरी लड़ाई की जड़ में है दो बिल्कुल अलग सपने। सऊदी अरब और उसकी समर्थित सरकार चाहती है एक संयुक्त यमन, एक ऐसा देश जैसा वो 1990 के बाद से रहा है। वहीं दूसरी तरफ यूएई समर्थित एसटीसी का सिर्फ एक ही सपना है, दक्षिणी यमन को एक आज़ाद देश बनाना, ठीक वैसा ही जैसा वो 1990 से पहले था। और यही वो बुनियादी फर्क है जो इस नई जंग की आग को हवा दे रहा है। लेकिन बात सिर्फ जमीन पर कब्जे की नहीं है। इस लड़ाई के पीछे दशकों से सुलग रही गहरी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं जो अब इस आग को और भड़का रही हैं। और इन महत्वाकांक्षाओं का चेहरा है एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। ये दक्षिणी यमन की आज़ादी का सबसे बड़ा पैरोकार है। हाल ही में इन्होंने एक स्वतंत्र दक्षिण अरब राज्य बनाने का ऐलान किया है और तो और 2 साल के अंदर जनमत संग्रह कराने का वादा भी कर रहे हैं। ये ऐलान असल में सऊदी अरब के संयुक्त यमन के सपने के लिए एक सीधी और खुली चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि ये मजबूत गठबंधन आखिर टूटा कैसे। कुछ साल पहले तक तो सऊदी अरब और यूएई हूती विद्रोहियों के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। लेकिन फिर यूएई ने धीरे धीरे एक अलग रास्ता चुना। उसने दक्षिणी अलगाववादियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। और आज हालात ये हैं कि सऊदी विमान उन लोगों पर बमबारी कर रहे हैं जिन्हें यूएई का सपोर्ट है। मतलब हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। सत्ता के इस शतरंज के खेल में असली कीमत चुका रहे हैं यमन के आम लोग। ये नई लड़ाई उनके मानवीय संकट को और भी ज्यादा गहरा रही है, एक ऐसा संकट जिसे दुनिया पहले से ही सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक मानती है। सोच कर देखिए, लगभग 2 करोड़ लोग। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये वो लोग हैं जो हर दिन सिर्फ जिंदा रहने के लिए जूझ रहे हैं, 2 वक्त की रोटी, साफ पानी और दवाइयों जैसी बुनियादी चीजों के लिए तरस रहे हैं। ये एक पूरी की पूरी पीढ़ी है जिसका भविष्य दांव पर लगा है। 45 लाख से ज्यादा लोग अपने ही देश में बेघर हो गए हैं, शरणार्थी बन गए हैं। उनके घर, उनकी जिंदगी, सब कुछ पीछे छूट गया है। उनका भविष्य अनिश्चित है और उनकी उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ टूट रही हैं। और इस सब में सबसे ज्यादा पिस रहे हैं बच्चे। करीब 1 करोड़ बच्चों को फौरन मदद की जरूरत है। लाखों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, एक ऐसी बीमारी जो उनके दिमाग और शरीर पर जिंदगी भर के लिए असर छोड़ सकती है। देखिए, ये सिर्फ यमन का संकट नहीं है, ये एक क्षेत्रीय संकट है जिसके झटके पूरे मध्य पूर्व में महसूस किए जा सकते हैं। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? सबसे बड़ा सवाल यमन के वजूद का है। क्या 1990 का वो ऐतिहासिक एकीकरण जब उत्तर और दक्षिण यमन एक हुए थे, क्या वो खत्म हो जाएगा? क्या देश एक बार फिर 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा? इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। पहला तो ये कि हूती विरोधी गठबंधन के टूटने से हूती विद्रोही और मजबूत होंगे। दूसरा, यमन का बंटवारा एक हकीकत बन सकता है जिससे दशकों पुरानी एकता खत्म हो जाएगी। और तीसरा, जो शायद सबसे खतरनाक है, सऊदी अरब और यूएई के बीच ये टकराव पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता की एक नई लहर पैदा कर सकता है। लेकिन इस पूरे अंधेरे में उम्मीद की एक बहुत ही पतली सी किरण भी है। लड़ाई के मैदान से दूर कूटनीति के नाजुक धागे बुने जा रहे हैं। एक तरफ सऊदी अरब है जो दक्षिणी गुटों को रियाद में बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र एक बड़े शांति समझौते को फिर से जिंदा करने में लगा है। ये एक तरह से 2 ट्रैक अप्रोच है, दक्षिण के मुद्दे को भी सुलझाना और हूती विद्रोहियों के साथ संघर्ष को भी खत्म करना। और एक सकारात्मक संकेत भी मिला है।
एसटीसी ने सऊदी अरब के इस प्रस्ताव को गंभीर बातचीत का एक वास्तविक अवसर बताया है। ये दिखाता है कि गोलियों के शोर के बीच भी बातचीत की उम्मीद कहीं ना कहीं जिंदा है, भले ही वो कितनी भी कमजोर क्यों ना हो। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल सवाल अब भी वही है, क्या जंग के बीच अमन मुमकिन है? जब एक तरफ बम बरस रहे हों तो क्या दूसरी तरफ बातचीत की मेज सज सकती है?